भारत शासन अधिनियम 1935 साइमन कमीशन 1928 की रिपोर्ट के आधार पर 1935 का भारत शासन अधिनियम पेश किया गया। 1935 के भारत शासन अधिनियम में जो है कि अखिल भारतीय संघ बनाना था। अखिल भारतीय संघ बनाने में जो है कि 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर और 93 देशी रियासतों को मिलाकर बनाना था। प्रांतों में जो है कि द्वैध शासन व्यवस्था का अंत किया गया। यानी 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत किया गया और 1935 के अधिनियम के द्वारा ही केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना की गई और इसके तहत विधायी शक्तियों को जो है केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना में क्या किया गया कि विधायी शक्तियों को जो है कि केंद्र और प्रांतीय विधानमंडल में विभाजन किया गया और इसके तहत परिसंघ सूची, संपत्ति सूची और राज्य सूची का निर्माण किया गया। 1935 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा ही जो है कि एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया और 1935 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा जो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कर दलितों, महिलाओं, मजदूर वर्ग में भी पृथक निर्वाचन का विस्तार किया गया। 1935 के अधिनियम के द्वारा ही जो है कि प्रस्तावना का इसमें 1935 के अधिनियम में जो है प्रस्तावना का अभाव था और 1935 के अधिनियम के द्वारा ही जो है कि बर्मा को भारत से अलग किया गया। 1935 के अधिनियम के द्वारा ही रिजर्व बैंक की स्थापना की गई और 1935 के अधिनियम के द्वारा जो है बंबई से सिंध प्रांत को अलग करके निर्माण किया गया। फिर 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पास हुआ। सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, असम के सिलहट, ये सभी पाकिस्तान में शामिल हुए, बाकी सभी भारत में शामिल हुए।